और ले जाकर के एक नदी में फेंक दिया। तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि हृदय के भाव श्री विठ्ठल भगवान को प्रसन्न करने के लिए लिखे थे, किसी जनमानस को प्रसन्न करने के लिए नहीं, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए लिखे थे। और इन्होंने फेंक दिया सब नदी में। और ऐसा करके वो रामेश्वर पंडित जी चले गए। 13 दिन तक तुकाराम जी वहीं बैठे बैठे रुदन करते रहे, स्मरण करते रहे ठाकुर जी का। तुरंत ठाकुर जी हृदय में प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा, नेत्र खोल करके उस नदी के पास जाओ, देखो। और जैसे तुकाराम जी गए तो सारे पत्र जितने उन्होंने लिखे थे वो सब नदी के ऊपर परत बन करके बह रहे थे, एक बूंद जल से कागज भी गीला नहीं हुआ, सब यथावत सुरक्षित। और श्री तुकाराम जी महाराज ने सबको इकट्ठा करके पुनः अपना ग्रंथ सुरक्षित कर लिया। किसी ने ईर्ष्या भी की है तो उस ईर्ष्या से भी विचलित होना ये वैष्णव का स्वरूप नहीं है। कोई आपकी निंदा कर रहा है तो कहीं ना कहीं निंदा सुनकर के भी अगर आंसू आ रहे हैं ना, निंदा सुनकर के क्रोध आ रहा है ना, निंदा सुनकर के उसके प्रति आपको दुर्भाव आ रहा है ना, तो भी आप वैष्णव नहीं हो। निंदा सुनने के बाद भी सम रहे स्थिति। तुकाराम जी तो इसलिए रोए कि उनके हृदय के ठाकुर जी ने सबको सुरक्षित किया। वहां रामेश्वर पंडित जी के साथ क्या हुआ, उन्होंने एक सरोवर में जाकर के स्नान किया तो एक वैष्णव अपराध करके आए थे, एक भक्त को दुखी करके आए थे। जैसे स्नान किया, स्नान करते ही सरोवर का जल जो तन को शीतल करने वाला होता था वो जल अग्नि प्रदान करने वाला हो गया और पूरा जल संदग्ध हो गया, मानो जैसे उनका शरीर जला दिया हो किसी ने। अग्नि नहीं दिखाई दे रही है पर पीड़ा ऐसी हो रही है जैसे किसी ने जला दिया हो। वैद्यों के पास गए, बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास गए, ना जाने कितने यत्न किए, कभी लेप लगाया, चंदन लगाया, सब किया, लेकिन दूर नहीं। तब किसी महापुरुष ने जो दिव्य दृष्टि रखते थे उन्होंने कहा, बोले तुमने केवल जात पात देख करके और एक सामान्य व्यक्ति मान करके किसी भक्त के सुंदर स्वरूप, किसी भक्त की सुंदर वाणी का तुमने तिरस्कार किया। अब ये पीड़ा तुम्हारी तभी दूर होगी, जाके उनको प्रणाम करो। रामेश्वर जी आए, आकर के श्री तुकाराम जी को जब वंदन किया, प्रणाम किया, तुकाराम जी ने हृदय से लगाया। तुकाराम जी के हृदय से लग गई, उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। जितना उनके शरीर में जलन हो रही थी सब धीरे धीरे समाप्त हो गया।